अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ 9 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, अवाम को दरपेश मसाइल के हवाले से। हुकूमत की जानिब से इलेक्शन की बातें की जा रही हैं, वहीं पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ की मुल्क वापसी की भी बातें चल रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो उसके इस्तकबाल की बात कर रही है, लेकिन वहीं पर क्या राइयाँ भी चल रही हैं कि मियां नवाज शरीफ वतन वापस 21 अक्टूबर को आ पाते हैं या नहीं आ पाते, या फैसले को तब्दील करते हैं। तो अभी तक जो फैसला सामने है उसके मुताबिक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने सरबराह का, पार्टी सरबराह का इस्तकबाल करने की तैयारियाँ कर रही है। आज हम आवाम से बात करेंगे, आवाम से जानेंगे कि उनको जो दरपेश मसाइल है, क्या उनके पास सियासी लीडरशिप के बारे में उनकी राय क्या है। सियासी लीडरशिप क्या उनके मसाइल किस तरह से हल कर सकती है और किस तरह से हल करने के लिए उनको इक़दाम करने चाहिए। और अगर इलेक्शन होता है तो वो अपने पार्टी लीडरों से, पार्टी रहनुमाओं से, सियासी रहनुमाओं से किस हद तक उम्मीदें वाबस्ता रखे हुए हैं। तो उस पर बात करने के लिए हम आज पहुँचे हुए, इस वक्त मौजूद हैं पार्क गेट चौक पर, और यहाँ पर ज़रा आप लोगों से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। भाई से भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे चलेगा? बस सही है। आपके पास तो ये मेरे ख्याल में प्लास्टिक के आप बैग्स वगैरह तकसीम वो फ़रोख्त करते हैं, तो क्या रेट चल रहे हैं इनके? बस तेज़ ही हो गए, पेट्रोल की वजह से बहुत तंगी हो रही है कारोबार। आज इधर डॉलर की वजह से बढ़ गए, आप कहते हैं पेट्रोल की वजह से। क्या कह सकते हैं, अब जैसे हमें कहते हैं पीछे वाले, हम वैसे ही कहेंगे आपको। हालात में बेहतरी की तवक्को? नहीं सर, ये नवाज शरीफ कह रहे हैं कि 21 अक्टूबर को वतन वापस आएंगे, कौम इस्तकबाल करेगी, नून लीग तैयारियां कर रही है। देखें, हो सकता है तो। आप समझते हैं कि कौमी लीडरशिप चाहे जो भी सियासी जमात की हो, उसका मैदान में रहना होना चाहिए, वो सियासत उनको करनी चाहिए, अवाम की खिदमत का जो नारा लगाते हैं। जी, करनी चाहिए। इलेक्शन की भी बातें हो रही हैं, देखें क्या होता है। तो आपका कोई इंटरेस्ट है इलेक्शन के निज़ाम में, जो हमारा इलेक्शन का सिस्टम है? होंगे तो देखेंगे फिर। आप वोट कास्ट करते हैं जी, अपनी मर्जी से करते हैं या बिरादरी की? अपनी मर्जी से ही। वोट कास्ट करते हैं। हम जरा आगे चलते हैं, मसीह लोगों से बात करते हैं। भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, सुनाए कैसे चल रहा है काम आपका? हाँ अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। काम बेहतर जा रहा है? हाँ, अल्लाह की रहमत है। जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है काम काज के हवाले से, और जो महंगाई की सिचुएशन है, तो क्या लगता है कि इस वक्त जो लोग ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं महंगाई के हाथ? तो हर बंदा है भाईजान, आपके सामने ये हालात, हर बिलों की वजह से, महंगाई की वजह से लोग बहुत परेशान हैं। अल्लाह आसानी करे, हम तो यही कह सकते हैं। बाकी आप ये सेवइयाँ वगैरह और ये खीर वगैरह बनाते हैं, तो इस पे आप पहले कितना एक्सपेंस हो जाता था, आप कितना हो जाता है? पहले तो डबल काम था, हाँ अब तो आधा हो गया काम। मौसम की वजह से, मौसम की वजह से आधा काम हो गया। मौसम की वजह से महंगाई ने फ़र्क नहीं डाला? महंगाई तो है ना, फ़र्क तो है ना, थोड़ा बहुत आखिर फ़र्क सबको पड़ता है, हमें अकेला थोड़ी पड़ेगा। अभी कहा रहे कि नवाज शरीफ कह रहे हैं कि मैं वापस आ रहा हूँ, वहाँ से बाकी जमातें भी सियासी बयान दे रही हैं, तो क्या तवक्को है, क्या हमारी सियासी लीडरशिप के पास, जो मौजूदा लीडरशिप है, मुल्क के मसाइल का हल मौजूद है? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो सारे कह रहे हैं कि हमें आजमा लो, हम आपको संभाल लेंगे। सबको आजमाया, देख लें, आपके सामने ही है। जो भी आया उसने लूट मार की है। लूट मारने की हमने खिदमत की है, हाँ। खिदमत की है। करा रहे हैं इस बात पे? नहीं, खिदमत कोई खिदमत भी नहीं की। कोई नहीं की। वो कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ ये जो पब्लिक का बयान ही आपके सामने आते हैं। तो ये हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। ये आपके सामने आवाम की राय आ रही है और लोग मौजूदा हालात से कुछ हद तक मुतमिन दिखाई नहीं दे रहे। हम जरा इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बात करें मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, मियाँ साहब कह रहे हैं मैं वतन वापस आ रहा हूँ, वहाँ से पीटीआई भी बयान दे रही है, पीपल पार्टी भी बयान दे रही है, तो सियासी जमातें फिर एक्टिव हो रही हैं, इलेक्शन के भी कहा जा रहा है। तो क्या लगता है कि हमारी सियासी लीडरशिप, जो मौजूदा लीडरशिप है, मुल्क की कौमी मसाइल का हल उनके पास है? कौमी मसाइल का हल जो है ना जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत में है। अगर ये लोग अपनी नीयतों को सही कर लें, अल्लाह ताला को याद रखें, बारी ताला के सामने सुरखरू हो, अपनी गलतियों पर पशेमान हो, तो इंशाअल्लाह और इंशाअल्लाह इनको कामयाबी मिलेगी। बहुत सारे लोग, जितने भी लोग आए हैं शुरू से अब तक, तमाम लोगों ने ज़्यादतियाँ अपनी कौम से वफ़ा नहीं की। जिस रोज़ ये लोग अपने मज़हब के, अपनी कौम के वफ़ादार हो गए ना, तो इंशाअल्लाह कामयाबी इनके कदम चूमेगी। हम खादिम हैं, हम कौम के खिदमतगार हैं। मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ ज़ाती तौर पर कि अपने आप को जो है ना, अभी उनके पास मौका है अपना एतमाद बहाल करने का। मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मज़हब के लिए काम करें और अपना एतमाद बहाल करें। जैसे कि उनका एतमाद ख़राब हुआ है ना, इसके नतीजे में वो मुल्क के लिए, कौम के लिए, मज़हब के लिए
और अपनी मौत को याद रखेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत करेंगे, मुहिब्बे वतन बनेंगे, तो इंशाल्लाह उनकी इज़्ज़त दोबारा से बहाल हो जाएगी। समाज कैसे ख़राब हुए? वो तो कहते हैं मैं अभी भी कौम का मेरे पास मुझे हुकूमत नहीं करने दी गई। जितना उनको बदनाम किया गया, जितना उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, बहुत सारी बातें जो ना वाज़ेह तौर पे सच साबित हुई हैं। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए अगर वो अपने आप को सुरखरू करेंगे, मुल्क की मईशत को सही करेंगे, अपने पास से जो जितना भी सरमाया यहाँ से लोगों के लिए का बाहर गया है उसको मतलब इन्वेस्ट करेंगे अपने मुल्क में, तो इंशाल्लाह उनको इज़्ज़त भी मिलेगी और उनको शोहरत भी मिलेगी। जी, आपने गुफ्तगू जाने में ये कह रहे हैं कि जो हमारी सियासी लीडरशिप पे अदम एतमाद है, अब वो प्रैक्टिकल इसको साबित नहीं करेंगे तब तक हालात बेहतर नहीं हो सकते हैं। आप सुने, क्या हाल है आपके? हम तो कानों को हाथ लगाते हैं बस। जी, आपके सामने गुफ्तगू आ रही है, वो कह रहे हैं कि हम अपने कानों को हाथ लगा रहे हैं मौजूदा हालात। हम ज़रा यहाँ पे लोग मौजूद हैं मुख्तलिफ चीज़ें ख़रीदने में, ज़रा हम आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मेडिकल स्टोर वाले बैठे हैं बिल्कुल सुकून से। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। मेडिसिन की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, तो कोई लगता है कि कोई इस हवाले से आवाम को कोई रिलीफ मिल पाएगा या सूरत हाल क्या है? जुल्म ही है जी अवाम के साथ, हर रोज़ नई कीमतें हैं, अवाम शक्कत ही नहीं है लेने की उसमें, बस बेचारे तंग ही हो रहे हैं और कुछ तो नहीं है। बुनियादी जो मेडिसिन है उनकी कीमतों में भी बहुत ज़्यादा हो गया। कई 100 गुना इजाफा हो गया है। हाँ जी सर, मिल इंसुलिन हो चाहे बाकी और उसके अलावा मिल भी नहीं रही, शॉर्ट है, मोनोपोली है सबकी, कुछ नहीं मिलता इसमें। ब्लैक में फ़रोख्त होती है। हाँ जी ऐसे ही है। आपको हालात में बेहतरी की तवक्को? नहीं सर, अभी इन हालात में तो नहीं नज़र आ रही। मियां साहब वापस आ रहे हैं। क्या करेंगे, पहले मुल्क का खत सत्यानाश कर गए, बेच ही जाएंगे तो अच्छा है। मैंने 3 बार जब प्राइम मिनिस्टर बना कौम की खिदमत की दिलो जान से। वो खिदमत तो उन्होंने की है, जितना कर्जा मुल्क पे चढ़ा है ये खिदमत ही उन्होंने की है मुल्क हमारे लिए। तो कर्जे वो खा गए, जलील हम होंगे, वो तो भाग जाते हैं, हमने इस मुल्क में रहना है। तो काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद नज़र आ रही है, तैयारियां भी शुरू कर रही है अपने कायद के इस्तकबाल की। हाँ जी करें जी, कायद के इस्तकबाल, अवाम भी तैयार बैठी है उनके लिए, जो कर गए हैं मुल्क के साथ वो साथ हुआ है, अवाम भी तैयार बैठी है। आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। ये इस वक्त हम आपको पाक गेट में आज मौजूद हैं और जहाँ पर आप जान रहे हैं लोगों की राय। हम ज़रा आगे चलेंगे और मुख्तलिफ लोगों से बात करने की कोशिश करें। अब तक जो हमारी लोगों से बात हुई वो इस हवाले से यही कह रहे हैं कि जो मौजूदा हालात हैं उससे अवाम शदीद परेशान है और समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है। वजन क्या हाल है आपकी? ठीक, क्या हाल है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह सर। क्या करते हैं आप? मैं सर बाइक मैकेनिक का काम करता बाइक मैकेनिक हैं। पहले तो मैकेनिक का काम अच्छा होता था, उस्ताद कहलवाते थे, 2 शागिर्द भी रखते थे। अभी कैसा काम है? हूँ। माशाल्लाह बेहतरीन काम है। बेहतरीन चल रहा है। तो मौजूदा हालात जिस तरह महंगाई का लोग शिकवा करते हैं तो कितना असर डाला है हालात पे, काम पे? बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं आजकल। ज़्यादा मुश्किलात क्या सोच के, किस बारे में सोच के होती हैं? महंगाई इतनी, हर चीज़ महंगी आपके सामने है। हाँ जी, चाहे वो बिजली के बिल हो, खाने पीने की शाह हो। ऐसे ही है। किसी चीज़ में चले जाओ, किसी ठेले पे चले जाओ, किसी दुकान पे चले जाओ, ऐसे ही है। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। आपको लगता है कि हालात बेहतर भी होंगे? इंशाल्लाह ज़रूर होंगे, कभी ना कभी तो हो ही जाएंगे। मियां साहब कह रहे हैं मैं वापस आ रहा हूँ। मियाँ साहब के बारे में हम क्या कह सकते हैं सर? क्यों? 3 बार आपके प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। सर अब क्या कह सकते हैं, वो जो भी आता है लूट के चला जाता है। अब हम किसके बारे में क्या बताएं? कहते तो हैं हम खिदमत करते हैं, खजाना खाली होता है, इल्ज़ाम हम पे लग जाता है लूटने का। वो सर कहते हैं ये बात। अब ये क्या कह सकते हैं कि ख़जाना कौन लूट रहा है? पता नहीं कितने आए कितने गए, किसके बारे में गए बताएं? कोई बेहतर नहीं आया आपकी नज़र में? नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक। तो अभी इलेक्शन की भी बातें हो रही हैं, तो वोट कास्ट करना है आपने? जी सर इंशाल्लाह सोच लिया किसको करना है? वक्त आएगा तब बताएंगे सर। वक्त आएगा तो बताएंगे। अच्छी बात है, सोच समझ के वोट कास्ट करें ताकि फिर गिला ना रहे कि मैंने किसी गलत बंदे का इंतखाब कर लिया। हम ज़रा आगे चलेंगे इस मार्केट में और यहाँ पर ज़रा लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। गोल्ड वाले भाई बैठे हैं तो इनसे बात करते हैं। वजन क्या हाल है आपके? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गोल्ड के हवाले से कोई रेट कहाँ तक पहुँचा? रेट कम हो गया बहुत सारा। पहले ज़्यादा था तो सेल वगैरह फ़रोख्त वगैरह थी, अब क्या सूरत हाल है? कोई काम भी नहीं है, कोई काम भी नहीं है, बिल्कुल कोई काम भी नहीं है। इतना शादियों का सीज़न शुरू हो गया। नहीं हो तो गया मगर काम नहीं है। इतनी महंगाई हो गई है, काम है ही नहीं। बिल इतने आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये दुकान रेंट पे है, 3,000 किराया है, तो फिर कोई सिस्टम नहीं हो रहा। वो मालिक हमें हफ्ते भी नहीं दे रहे, वो कहते कारोबार नहीं है, यूँ है या ये काम। महंगाई बहुत ज़्यादा है। बहुत बिजली के बिल, खाने पीने की शाह। हाँ जी बिल्कुल ऐसे बात है। तवक्को बेहतरी की हैं बेहतरी की तवक्को?
कोई चीज़ ही नहीं है, कोई हमारे पास कोई चीज़ इतनी साहब कह रहे हैं मैं वापस आ रहा हूँ, वापस लंदन से वापस आ रहा हूँ। मियाँ नवाज शरीफ फ़ायदा होएगा, हमें क्या फ़ायदा होएगा? कौम की है बागें संभालूंगा, मुल्क को अवाम एतमाद करे, वोट दे तो हमारे तो घर पे किराए पे है, हमें बिल 12-12, 15-15, 20-20 हज़ार बिल आ जाता है। हम क्या करें? मुझे बताएं क्या करें हम इतने हालात हमारे इतने ख़राब हैं, बस आप ना पूछें। अब हकीकत की बात है। हमें इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अवाम को इससे क्या फ़ायदा होगा, अवाम किस तरफ जाएगी, अवाम के लिए कोई इस वक्त हम गोल्ड मार्केट में मौजूद हैं। ये आप ज़रा गुफ्तगू जान रहे हैं, हम ज़रा आगे चल लेते हैं और मज़ीद लोगों से गुफ्तगू करेंगे कि मज़ीद लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। और हम ज़रा गोल्ड की शॉप भी चलते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह की रहमत। अब तो सोने की कीमत में कमी आ गई, शादियों का सीज़न भी लग गया, तो कोई काम भी चला ना चला? सर बिल्कुल हाथ पे हाथ रख कर बैठे हैं, 1 रुपए की सेल नहीं है बल्कि उल्टा खर्चे कर रहे हैं। सोना तो हो गया लेकिन डॉलर रुक गया है ना, तो गवर्नमेंट ये पूछ कर रही है। एफबी वाले आते हैं, ये आपने कहाँ से लिया है, क्या रखा है, और डर के मारे कोई कस्टमर भी नहीं आ रहा, रेट तो डाउन हो गया लेकिन शादियों का सीज़न है, शादियों को से उसके बावजूद भी फारिग बैठे हैं। क्या आप खुद परेशान हैं? सीज़न में तो टाइम भी नहीं होता था, फैमिलीज आ रही होती थी, अपने चीज़ें पसंद कर रही होती थी, आप लोग काम में लगे होते थे। बिल्कुल सर आपके सामने, अब यहाँ से लेकर वहाँ तक बैठे हैं, हम तो बिल्कुल परेशान हुए बैठे हैं। अल्लाह के बंदे करोड़ों रुपए लगा कर बैठे हैं, हाथ पे हाथ रख कर बैठे हैं। लगता है बेहतर हो जाएंगे हालात, काम दोबारा से चल पड़ जाएगा। गवर्नमेंट से अपील की है कि ये कंट्रोल करें और कारोबार के तवज्जो हो जाए। मियां साहब कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ वापस, फिर इलेक्शन भी इन्होंने कहा है जनवरी के आखिर में, तो लगता है कि इलेक्शन और मियां साहब की वापसी कोई मुल्क की हालात बेहतर हो जाएंगे। नहीं सर, मियाँ साहब के आने ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह की रहमत से पहले महंगाई इतनी हो गई है, लोग महंगाई की चक्की में पीछे पड़े हैं। आटा देखो कहाँ है, बिजली के जो भी हमारे पास कस्टमर आ रहा है, बेचने वाला आ रहा है, बिजली के बिलों को रो रहा है, जो भी कस्टमर आ रहा है रो रहा है बिजली के बिलों में। मैं भी जब लोगों से बात कर रहा हूँ, वो लोग कोई कहते हैं मैंने बच्चे की बालियाँ बेची, कोई कहता है मैंने अपनी बीवी का सेट भेजा सिर्फ बिजली के बिलों के लिए, ऐसे ही है। बिल्कुल इतनी कंप्लेनें आ रही हैं, यकीन मानो लोग कान के नाक के कोके तक बेचने आए हैं। बचाओ, नाक के कोका क्या 1200-1300 रुपए का, लोग हमें लेते हुए शर्म आती है। यही जिससे पूछते हैं बिजली का बिल, कोई बालियाँ लेकर आ रहा है, कोई क्या लेकर आ रहा है बिजली का बिल, लिहाजा बहुत परेशान है। वो कह रहे हैं कि लोग यहाँ पर अपने बच्चों के लिए जो उन्होंने सामान तैयार किया था वो फ़रोख्त करने के लिए आते हैं, सिर्फ बिजली के बिल की अदायगी के लिए। कोई कानों की बालियाँ लेके आ रहा है, कोई नाक का कोका लेके आ रहा है, कोई बाकी सामान लेके आ रहा है। तो ये सूरत हाल है, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि लोग किस हद तक परेशानी का शिकार है। और जब हम उनसे पूछते हैं कि मियाँ साहब वापस आए, तो वो कहते हैं भाई हमारा बिजली का बिल का मसला है, हमारा खाने पीने का मसला है, हमारा रोज़गार का मसला है, हमारा महंगाई का मसला है। हमें इस बात से इंटरेस्ट नहीं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, हमें अपने मसाइल से इंटरेस्ट है और हमारे मसाइल के हल के लिए कोई भी सियासी जमात विलिंग दिखाई नहीं दे रही। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करें, हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि उनके हालात ज़िंदगी किस तरह से चल रहे हैं, उन्हें किस तरह की आजकल सूरत हाल का सामना है और वो जो मौजूदा हालात को फेस कर रहे हैं उसमें किस हद तक बेहतरी के उनको चांसेस दिखाई देने के। बुजुर्ग जहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक है जी। बात करें हुकूमत के हवाले से, इतनी सारी आपने हुकूमतें देखी, अयूब भी देखा, ज़िया भी देखा, भुट्टो भी देखा, नवाज शरीफ, बेनज़ीर, मुशर्रफ, खान साहब। मगर ये जो हुकूमत है ना, इसने मान जीना मुहाल कर दिया है, खुदा की कसम। इससे गरीब मर जाए तो बेहतर है। कोई भी चीज़ नहीं, जिस चीज़ को हाथ लगा वही महंगी, वो चीज़। अब ये बताओ, जो गरीब आदमी 700 दिहाड़ी लेता है, वो घर का खर्चा उसका 1000 रुपया, 300 वो कहाँ से चोरी करे? ये बताओ, घर का आटा देखो महंगा, घी देखो, और आए रोज़ महंगाई। कुछ तो ख्याल करें, हुकूमत को चाहिए कोई निगरान हुकूमत कोई ऐसी आई है हमारे लिए, कोई अजाब आया। निगरान हुकूमत नहीं आई, हमारे लिए कोई अजाब आया है। ये निगरान हुकूमत ऐसे होते हैं, निगरान तो होता है सिर्फ वो होता है चौकीदारी करने के लिए। इलेक्शन कराया हो जाए, हाँ, उसका ये नहीं होता महंगाई करे या ये करे या वो करे। बहुत इन्होंने जुल्म किया है, गरीब मर रहा है। बिजली महंगी, रोजाना पेट्रोल महंगा। रोजाना बिल। अब ये बताओ, एक बंदा 20,000 तनख्वाह है, 17,000 का बिल आ गया। अब ये बताओ 3,000 में बच्चों को खिलाए, 3,000, 17,000 का बिल बताओ। जहाँ आता था 6,000, 5,000, अब बताओ 17,000, अब कहाँ से भरें?
20,000 तनख्वाह है, 17,000। इस हुकूमत को खुदा खुदा इस हुकूमत को हटाए, खुदा इस हुकूमत को हटाए। हाँ, जी आप पहले जो हुकूमत आई वो कुछ बेहतर थी। वो बेहतर थी, कुछ अच्छी थी, मगर ये है कि वो बताया उन्होंने जो आएगी ना हुकूमत पहले से अबतर होगा, जो दोबारा जो आएगा पहले से अबतर होगा, अच्छा नहीं होगा, अबतर होगा। वही लग रहा है। हाँ वही है जो आता है। मियाँ साहब कह रहे हैं मैं वापस आ रहा हूँ। सब ये मियाँ साहब ये ढोंग है सब इनका, यहाँ ये सब लुटेरे हैं, लूट के बाहर मुल्क के कौम का एतमाद नहीं है। कोई कौम का खैर का कोई नहीं है, सब लूटने वाले हैं। अंदाज़ा लगा लेंगे आप। जी बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने जान ली वो किस तरह से अदम एतमाद कर रहे हैं, किस तरह से वो उनकी आंखों में आंसू थे और वो बुजुर्ग ये कह रहे थे कि जो भी हुकूमत आई उसने हमारा पेट काटा, हमारा पेट काट के खुद हजाशियाँ की, हमारा पेट काट कर अपने महल बनाए, लेकिन अवाम का कुछ नहीं किया। क्या हाल है जी आपके? जी अल्लाह पाक का करम है। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं, तो लगता है कोई बेहतरी की चांसेस तवक्को आपको? जी अल्लाह ताला का शुक्र है भाई, सही है, सही बेहतरी है, ये बेहतरी तो खैर हो रही है जी, अल्लाह ताला का करम है, बेहतरी तो हो रही है जी। ठीक है। बहुत ज़्यादा हो रही है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, चीनी महंगी है, आटा महंगा है, सब चीज़ महंगी है, क्या कर सकते हैं जी। वो मियां नवाज शरीफ कह रहे हैं कि मैं भी वापस आ रहा हूँ। तो कब तक आएंगे, करो ना कोई हल तो करो ना, मसला तो हल करो ना। ठीक है। देखो क्या ये हमारे सियासी रहनुमा हैं, बातें करते हैं, अवाम को दिलासे देते हैं, कोई अमल भी करते हैं, खाली ज़बानी जमा खर्च होता है? ऐसे खाली ज़बानी है बस, करना कराना कुछ भी नहीं है, सिर्फ ज़बानी है बस। काम वगैरह कुछ नहीं है, बस खाली अवाम को और ज़बानी जमा खर्च करते हैं और यही सूरत हाल है। हम ज़रा यहाँ पे आएंगे। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर। कर रहे गोल्ड का काम? गोल्ड का काम तो बिल्कुल अब काम ही नहीं रह गया। लोग तो ये कहते हैं हम तो अपना सारा सोना बेच रहे हैं, बिजली के बिल अदा कर रहे हैं, आप कहते हैं काम ही नहीं है। हाँ, ये है कि लोग बेच रहे हैं लेकिन लेने वाला नहीं है। जब लेने वाला कोई होगा तो हमें प्रॉफिट होगा, जब सेल करने वाला होगा उसमें तो कुछ भी नहीं है। आप कहते हैं आप कितना ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, लाजमी बात है सेल होगी तो फिर आपको फ़ायदा होगा। ज़ाहिर है जब लोग लेने आएंगे तो हमें फ़ायदा होगा ना। शादियों का सीज़न भी लग गया, तो एक सेट तक हमने सेल नहीं किया शादियों के सीज़न में अभी तक, ये सूरत हाल है। हालांकि इस मौसम में तो लोग आ जाते थे मार्केट्स में और तैयारियां शुरू हो जाती थी, और आपके एक सेट तक नहीं बनाया अभी तक। अब तो वो कहते हैं कि या तो 1 तोला सोना दे दें या बच्ची का खाने के पैसे दे दें, वो एक बराबर है, इसलिए अब गोल्ड लोग बिल्कुल नहीं ले रहे। तो गोल्ड सस्ता होगा तो लोग लेंगे। पहले होता था कि चाहे जो भी फैमिली है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, गोल्ड लाजमी देते थे, अब रुझान कम होते जा रहा है। कम से कम कांटा अंगूठी तो लगा रहता था, सेल होता रहता था, अब वो भी नहीं है। अब तकरीबन 1 माह में हमने सिर्फ 2 अंगूठियाँ सेल की हैं, ये सूरत हाल है कारोबार की। एक माह में सिर्फ 2 अंगूठियाँ सेल की हैं, वो ये कह रहे हैं, और कारोबार की कोई हल नहीं हो। आपको मार्केट के मनाज़े भी दिखाई दे रहे हैं किस तरह से लोग बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अभी इस महीने में उनके पास कोई एक गाहक भी नहीं आया जिससे वो सेल करने के लोग आते हैं, लेकिन ख़रीदने के लिए कोई नहीं आ रहा। तो ये सूरत हाल आपके सामने है, इससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे लोग किस हद तक परेशान हैं और उन्हें मुश्किलात का सामने। हम ज़रा आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करें, कोई लगता है बेहतरी की चांसेस रोशन? नवाज शरीफ और अगर जरदारी अगर तो बेहतरी के चांस नहीं है, नहीं आ गए तो नहीं है। नहीं देखो 3 दफ़ा वो वज़ीर आज़म बने हैं, अब कहते हैं हमें चौथी बार हमें ले आओ। तो पहले क्या किया अभी आप लोगों ने? कहते हैं हमें टाइम ही नहीं पूरा करने दिया, 2 साल बाद। 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने, टाइम पूरा नहीं हुआ। वोट खान का, पाकिस्तान जिंदाबाद, वोट इमरान खान का है। खान साहब का ये आपके सामने आ रही है। हम ज़रा आगे चलते हैं। भजन क्या हाल है आपके? भाई मुझे आपको मौजूदा हालात से मुतमिन है? काम सही चल रहा है? ये काम शाम ठंडा है। पहले भी कभी कब से ये काम कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 18 साल हो गए। 18 साल में कोरोना भी आया, मुशर्रफ साहब की वो भी आया, दौर आया, इसमें हमने जगह जगह मार्केट्स की सूरत हाल देखी, ज़रदारी साहब का दौर आया, उसके बाद नवाज शरीफ लोड शेडिंग भी देखी। अब जो दौर है कितना बदल गया है, कितना मुश्किल हो गया। हर चीज़ की महंगाई हो गई है। बिल असल में ना बिल ख़राब कर रहे हैं सबको। मेन मसला बजट बिलों ने ख़राब कर दिया। बिलों ने ख़राब कर दिया। बाकी चल रहा था काम, चलें 20 रुपये महंगा हो गया, 25 हो गया, लेकिन ये 5-5, 10-10 हज़ार के इजाफी झटके लगे हैं, इसने काम ख़राब किया। हाँ इसने बिल ने ख़राब करा हुआ है। बिजली के बिल
बिलों ने यकीनन आम आदमी की मीशत का बेड़ा गर्क कर दी है, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि पहले वो अपनी जो ज़रूरियाती ज़िंदगी थी उनको कम कर लेते थे या फिर उसको मैनेज कर लेते थे, लेकिन जब बिजली के इजाफी बिल आए हैं तो उन्होंने सारी सूरत हाल को तब्दील कर दी। हम ज़रा जहाँ भी आएंगे और जहाँ बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बात करें मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, इतनी हुकूमतें नहीं या फिर इलेक्शन की भी बातें हो रही हैं, हमारी सियासी लीडरशिप से कितनी तवक्को है आपको कि वो मुल्क की हालात का कोई हल निकालेंगी बेहतर? अभी तक तो कोई हल निकला नहीं और ना ही आगे कोई उम्मीद है। मायूसी आपको अभी हुई है या पहले भी ज़िंदगी में ऐसी हुई मायूसी? अब तो बहुत ज़्यादा हो गई है, पहले तो थी, अब कुछ ज़्यादा ही हो गई है। इसका फिर आपको कुछ तब्दीली नज़र आती है? महंगाई परेशानी दिखाई दी है। पुलिस वाले दंगल बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं कि मियाँ साहब आ रहे हैं, उनके पास हल है। ढोल तो सारे बजाएंगे, अभी वक्त नहीं आया, अभी वक्त आने वाला है। जब इलेक्शन का ऐलान होगा ना, सही तारीख आएगी ना, फिर ढोल सारे बजाएंगे। ढोल बजाते हैं, आवाम को नचाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। हाँ बस अब भी ऐसे ही होगा। तो अपना मंशूर देते हैं, पार्टियों जलसों में ऐलानात करते हैं, रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं, रोशन पाकिस्तान की बात करते हैं, तब्दीली की बात करते हैं, तो ये खाली बातें होती हैं। हाँ जी, हाँ जी। रोटी पहले से महंगी हो, मकान पहले से महंगे, हर चीज़ पहले से महंगी है, क्या फ़ायदा उसका? कोई फ़ायदा नहीं। फ़ायदा ही नहीं। ये आपके सामने गुफ्तगू आ रही है, ये कह रहे हैं कि उन्हें किसी किस्म की तवक्को नहीं है। मायूस वो पहले भी थे, लेकिन मौजूदा हालात को देखो वो बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही कि हमारे मुल्क की जो इस वक्त मौजूदा कंडीशन है, इकॉनमी की जो मौजूदा कंडीशन है, उस क्या किसी के पास कोई इसका हल भी मौजूद है या नहीं। सियासी जमातें बकौल शहरियों के आती हैं, ढोल बजाती हैं, आवाम को नचाती हैं और उसके बाद रफू चक्कर हो जाती हैं और लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जिन्होंने आके उनसे वादे किए थे वो चले कहाँ गए, और फिर 5 साल बाद वो वापस आ जाते हैं। क्या हाल है भैया? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रहे हैं काम काज? काम तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, चांदी का काम तो अच्छा होता था, अब कैसे कैसे जा रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए तो बाज़ार में सन्नाटे हुए पड़े हैं। और पहले भी ऐसा कब से ही आपकी शॉप है? पहले तो ऐसा नहीं था, ये कुछ वक्त हुआ है जिस वजह से ये काम बहुत कम हो गया है। वक्त जो आप कह रहे हैं कि कुछ वक्त हुआ है जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है, इस वक्त का जिम्मेदार किसको समझते हैं? ये रेट जो अप डाउन हो रहे हैं इसी की वजह से। हुकूमतें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई इस्तेकाम नहीं है मीशत? नहीं, हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। आप कारोबार करते हैं, आपको तो मालूम होना चाहिए। नहीं, ये नहीं कह सकते ना, बस ये कह रहे हैं कि काम का अंदाज़ा लगा लें मार्केट की हालत देखकर, तो फिर आप पूछ लेंगे काम कैसा चल रहा है। हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, जिनसे बात करते हैं। क्या हाल है आपके? अच्छा हाल है। मार्केट की और आपके कामकाज कैसे चल रहे हैं? हमारा काम तो अल्लाह का शुक्र है, रोज़ी मिल रही है। ठीक है। जो मौजूदा हालात चल रहे हैं महंगाई के, किस हद तक तंगी परेशानी का सामने है? बहुत महंगाई हो रही है, बहुत महंगाई हो रही है। पहले ज़िंदगी में ऐसी महंगाई फेस की नहीं देखी जी, बिल भी इतने आ जाते हैं और घर के मसाइल भी पूरे नहीं होते। आटा है तो घी नहीं है, घी है तो आटा नहीं है, बिल भरना पड़ता है, बिल ना भरे तो भूखे मरते हैं। क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप आपके मौजूदा सूरत हाल के हवाले से किस हद तक बेहतरी के चांसेस आपको दिखाई दे रहे हैं या मायूसी? नहीं है, बेहतरी नहीं है, बिल्कुल बेहतरी नहीं है, हालात ख़राब ही हैं बिल्कुल। आने वाले दिनों में क्या नजर आ रहा है? कुछ नज़र नहीं आ रहा। मियाँ साहब कह रहे हैं मैं वापस आ रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन करा रहे हैं। नज़र नहीं आ रहा, महंगाई पे महंगाई हो रही है बस, और कुछ भी नहीं हो रहा। महंगाई पे महंगाई हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पर आप भी जी हाँ जी, हाँ जी, ऐसा नौजवान है माशाल्लाह, और नौजवान भी मायूस होंगे तो फिर कौन संभालेगा? मायूस नहीं है, रब का यकीन है, रब पे यकीन रखा हुआ, इंसानों पे यकीन नहीं रखा हुआ। इंसानों को सियासी जमातें लीडरशिप सियासी सारी जिंदगी आए हैं, खाए हैं, उन्होंने क्या किया आज तक? तो खादिम रहे हैं आपके, और बस वो कहते ही रहेंगे खादिम रहे हैं, उन्होंने क्या कभी सच बोला? खाली बातें करते हैं। बात सही होती है। कहते हैं अगर आप कह रहे हैं कि वो सच नहीं बोलते तो वो लाखों वोट लेके आते हैं, अपने 100 MNAs उनके बन जाते हैं एक एक पार्टी के। वो बन जाते हैं, सही है। कौन वोट देता है? आवाम ही देती है ना। अवाम ही देती है, तो आवाम का एतमाद है तो देती है। अवाम का एतमाद ही रहता है, सारी ज़िंदगी एतमाद ही रहता है, वो कुछ कर नहीं सकते। आवाम का तो एतमाद रहता है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। और जी आपके सामने गुफ्तगू आई और हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद भी बात कर सकें और जान सकें कि मौजूदा हालात किस तरह जा रहे हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, आपने अवाम का रद्द-ए-अमल जाना। हम मज़ीद भी अवाम के पास जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। भाई मौजूद हैं, वजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह कैसे चल रहा है रक्षा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल। पेट्रोल या LPG? नहीं, पेट्रोल सर। पेट्रोल तो महंगा है, तो फिर कितनी परेशानी का सामना होता है? सर जी क्या करें, अब LPG पे गाड़ी काम ज़्यादा निकालती है, इस पे काम कम निकालती है, इसकी वजह से हमने पेट्रोल ही रखा हुआ है। तो फिर अब जितना महंगा हो गया है तो काम भी मिलता है, सवारी किराए पे क्या कहती है? सर जी काम तो मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन हमारी बचत जो है ना वो माइनस होती जा रही है। समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है? बस माइनस होती जा रही है। वजन क्या हाल है आपके? भाई तो पूछ आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा कैसे चल रहे हैं काम काज? काम शाम आजकल मंदे हैं सराफा बाजार। हर इंसान का, हर शहरी का ये अल्फाज होते हैं कि काम नहीं है। तो ये पहले भी इस तरह के हालात बने या पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं? असल में महंगाई बहुत हो गई है, डॉलर बहुत महंगा हो गया, इसकी वजह से जो है महंगाई। कह रहे हैं डॉलर को कंट्रोल कर रहे हैं हम। फिर भी सोना जो है आज भी तकरीबन जो है ना 2,03,000 रुपये उसका रेट है। अच्छा, डॉलर के हिसाब से होना चाहिए तकरीबन कोई 1,85,000। इन्होंने सराफा बाजार में जो सोना बेच रहे हैं उन्होंने जो है ना महंगा किया हुआ है। हाँ जी, सोना और पेट्रोल और डॉलर ये कम हो जाए तो फिर इसका असर मार्केट पे आएगा। मार्केट में आएगा क्योंकि काफ़ी चीज़ें बाहर से आती है ना, डॉलर से आती हैं, उनमें जो है ना फिर कमी हो जाएगी। जो बिजली के में बिल हुए हैं, आटा घी चीनी, भाईजान बहुत ही आ रहे हैं। लोग कहते हैं कि बिजली के बिलों ने काम खराब किया। जी जी जी, ज़्यादा काम चल रहा था। देखिए बात ये है, पहले 200 यूनिट का बिल जो है ना जी आता था तकरीबन कोई 3,000 का। अब 200 यूनिट का बिल आ रहा है तकरीबन, मेरे 198 यूनिट का बिल है तकरीबन कोई 3,500 रुपये का। अगर ये 300 हो जाता है ना तो ये तकरीबन बिल हो जाता है 15,000 रुपये का। हाँ, तो इससे फ़र्क आ गया। बहुत महंगाई है भाईजान, आमदन बढ़े ना बढ़े बिल बढ़ता जा रहा है। बिल बढ़ता जा रहा है। आमदन में इजाफा हो या ना हो, बिल में इजाफा होता जा रहा है। ये सबसे मेन मसला है इस वक्त। हम ज़रा आगे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपकी? ठीक है। मौजूदा जो सूरत हाल है इस वक्त, क्या आपको लगता है कि हमारी जो सियासी और कौमी लीडरशिप है मौजूदा हालात को हल करने का हल है उनके पास? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये ऐसे ही रहेगा। ये गरीबों के लिए ना ये मारने का सबब कर रहे हैं। और ये बैठा हुआ हूँ इसलिए सोच रहा हूँ कि यार अगला नेक्स्ट बिल आएगा वो कैसे भरूँगा। सुई गैस का वो चार्जेस लगा दिए, 1500 फिक्स का लगा दिए, वो कैसे भरूँगा। बच्चों को कैसे खिलाऊँगा, यही सोच है, इसलिए बैठा हुआ यहाँ पे। आम आदमी चीज़ें अब मैनेज करने में इस हद तक है कि वो जहाँ बैठता है, सोता है, उठता है, यही सोचता रहता है। तो नींद नहीं आती यार, सुबह क्या करेंगे यार, क्या करूँगा। तो यही है ज़िंदगी, अपने आप को मारने वाली बात है। और ये ज़िंदगी नहीं है। ये तो जो सरबराह है वो तो अपने घर बैठे हुए हैं, ना उनके बिल आने हैं, ना उनको परेशानी है, ना कुछ है उनको तो कोई सोच ही नहीं है। उन्होंने तो बस आवाम के लिए ये है कि मर जाए ये आवाम, किसी तरीके से मर जाए। इलेक्शन का ढोल बजाया जा रहा है। इनका ढोल बजाया जा रहा है। इलेक्शन में क्या हो जाएगा, वही जो करप्ट लोग हैं, ये जो सियासतदान है, ये नून लीग हो गई, ये दूसरे दिन सारे करप्ट हैं। कोई भी अच्छा आदमी नहीं है, चाहे ये जरदारी हो, चाहे ये जनाब जी शहबाज शरीफ हो, चाहे कोई भी है, सारे करप्ट हैं। कोई आवाम का कोई नहीं सोचेगा, सिर्फ अपनी सीटों का सोचेगा। वहाँ पे मुसल्लत है। मुसल्लत है, वो तो खादिम अपने आप कहते हैं। वो कहते हैं कि ओ रहा है। ये आवाम का नहीं सोचेंगे। आवाम का ये है कि ये मर जाए बस, ये इनका ये बिल में बढ़ जाए, ये बिजली के चक्कर में बढ़ जाए, ये महंगाई के चक्कर में बढ़ जाए, ये सर उठाने जो नहीं रहें, ये मकसद है एहतजाज ना करें, कुछ भी ना बोलें, ये बस अपने काम में लगे रहें। जो अयाशी करनी है बड़े लोगों ने करनी है, हमारा क्या है। हम तो ये बिल के चक्कर में पड़े हुए हैं, हम तो ये खाने के रोटी में चक्कर में पड़े हुए हैं, और क्या है। कि ये मुल्क अशराफिया के कब्ज़े में है और अशराफिया के पास सारी सहूलतें हैं, जबकि आम आदमी चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, जितना भी कमा ले, जितनी भी कोशिश कर ले, अपने लाइफ में अगर वो 12 घंटे काम करे तो उसको 15 घंटे पे भी ले जाए तो फिर भी उसके हालात वहीं रहते हैं, क्योंकि अगले महीने बिजली का बिल मज़ीद ज़्यादा बढ़ जाता है, पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में इजाफा हो जाता है, तो उसे मज़ीद घंटे चाहिए कमाने के लिए। लेकिन मसला यह है कि अब 24 घंटे होते हैं एक दिन में, अगर वो 24 घंटों में से 15 घंटे कमा रहा है तो अब उसकी जो जितनी कैपेसिटी है तो उस मुताबिक ही काम कर सकता है, उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकता। अब आम आदमी जाए तो जाए कहाँ, इसका हल ना तो हमारी सियासी जमातों के पास है, ना ही हमारे मुल्क के हुक्मरानों के पास है। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जनाब। कैसे चल रहे हैं काम काज? बस निज़ाम चल रहा है, हर चीज़ बेहतर चल रहा है, मुश्किल चल रहा है, अच्छा हो जाएगा, नहीं होगा?
ये तो अभी मुमकिन नहीं है अच्छा होने का, और देखेंगे अभी तो गुजारा हो रहा है बस नॉर्मली जी। गुजारा हो रहा है, नॉर्मल काम चल रहा है। हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र सर। आप पेट्रोल LPG महंगाई ने तो दम तोड़ दिया, पेट्रोल भी इतना महंगा, LPG भी इतनी महंगी। हुकूमत से हमारी इल्तिजाज है, कोई हमारे हाल पे रहम करें। हम तो कमा कमा के थक जाते हैं, आटे का पूरा नहीं होता ना घी का पूरा होता है। कितने घंटे काम करते हैं? हम सुबह से 8 बजे से रात 8 बजे तक करते हैं, 12 घंटे काम। 12 घंटे में कितना 800-1000 रुपया बचता है, वही आटा घी चीनी राशन में ख़त्म हो जाता है सारा कुछ। आटे का सोचते हैं तो वहाँ घी का ख्याल आ जाता है, घी का सोचते हैं तो खाने पीने के बाकी चीज़ों का, ये सारा कर लें तो फिर बिजली का बिल आ जाता है। बिजली के बिल ने तो गरीबों को मारना ही कर दिया है। इससे अच्छा अल्लाह पाक मौत दे दे गरीबों को। बिजली के बिल तो इतने हो गए हैं, अब क्या करे गरीब आदमी बताओ। अब 11,000 रुपया मेरे घर का बिल आया है, 11,000 रुपया बहुत ज़्यादा है। अब कहाँ से बने बताओ। आटा पूरा करें, घी पूरा करें, बिल पूरा करें, क्या क्या पूरा महंगा है, घी भी महंगा, आटा भी महंगा। 150 रुपये किलो आटा दे रहे हैं, चीनी का वो रेट 150 रुपये किलो। वहीं पे खरी है, आमदनी वहीं पे है। जितना रक्षा भी चला लें, जितना मर्जी चला लें, सुबह से शाम तक वही 700-800 रुपया बचता है, बड़ा मुश्किल। आदमी के मसले हैं। क्या हाल है जी आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। मौजूदा हालात में कौमी लीडरशिप से कोई बेहतरी की तवक्को? सर बड़े अच्छे हालात हैं, जैसे हमारे किरदार है ना उस हिसाब से बहुत अच्छे हालात हैं। हम ज़रा आगे चलते हैं। क्या हाल है जी आपके? कैसे चल रहे हैं आजकल काम काज? जो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। शुक्र अदा करना चाहिए, अच्छी बात है। तो जो इस वक्त हालात वगैरह हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए हर ये बेहतर भी हो जाएंगे, इंशाअल्लाह हो जाएंगे, अल्लाह खैर करेगा। कोई लगता है कैसे होंगे कौम को बता? अल्लाह आसानी वाले मामले करेगा, इंशाअल्लाह सब ठीक ठाक हो। बेशक आसानियों के मामला फरमाता भी है, हुक्म भी देता है, और हम सबको भी हुक्म देता है कि हम एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें, ताकि हम सब के लिए आसानियाँ पैदा हों। जब हम एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो ये बिल्कुल चेन बनेगी माशरे में, और फिर हमें बेहतरी दिखाई देगी। हम ज़रा रोड की साइड पर आएँगे और यहाँ पर ज़रा लोगों से बात करेंगे, ये ज़रा बिला ज़बान में दिखा सकेंगे लोग किस हाल में बैठे। हम ज़रा जाएँगे इस तरफ, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आपने काफ़ी सारी हुकूमतें देखी, अब ये भी देख रहे हैं, निगरान भी देख रहे हैं, और फिर एक नई हुकूमत की भी बात हो रही है इलेक्शन के बाद। कैसा गुजरा, कैसा देखा सबको? पहली बात तो ये है कि अपना जो हुकूमतें गुजरी वो तो गुजर गई। अब दुआ ये हम अल्लाह ताला से कर रहे हैं कि कोई आने वाला अच्छा आए, बेहतर आए, मुल्क का खैर खा आए। तो अवाम ने है, वोटों से अवाम के आते हैं वो। अवाम नहीं लाती, अवाम वो जो जिसका वो जोर चलता है वो बन जाता है। पहले भी ऐसे होता है, अब भी ऐसे ही होगा। अपने चक्कर चला के आते हैं, आज अपना चक्कर चला के हर कोई आता है, बाकी वो वोटों से नहीं कोई आता। अल्लाह करे कोई वोटों से आए। हाँ, हमारी दुआ है कि जो वोटों से आएगा वो अवाम के मसाइल पर हजा करेगा। जाहिर है जो वो अवाम के वोटों से आएगा वो अवाम के ही मसले हल करेगा। वो ऐसा नहीं करेगा जैसे इन्होंने किया है। कंधों पे बैठ के आएगा तो वो फिर रगड़े लगाएगा वहाँ। जाहिर है वो अपने हिसाब किताब पूरे करने आता है। बस यही है, और क्या कह सकते हैं। खूबसूरत बात की, ये कह रहे हैं कि अल्लाह करे कि वोटों से बन के आए, ये कंधों पे बैठ के ना आए। जब कंधों पे बैठ के आते हैं तो फिर मनमाने फ़ैसले, लिखे लिखाए फ़ैसले करते हैं, जिसका अवाम पे सारा बोझ डलता है। अशराफिया को हाथ तक नहीं लगाते, अशराफिया का एक यूनिट भी कम नहीं करते, और फिर मसले सारे अवाम पे डालते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हम अवाम के वोटों से मुंतखब नहीं हुए, बल्कि एक मखसूस क्लास की शीरवार से मुंतखब हुए हैं। तो हम ज़रा बात करते हैं जी रोज से। चलते अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आपके? अल्लाह की बड़ी रहमत है। अंकल जी कहते हैं कि अल्लाह करे इस बार जो आए कोई वोटों से बन के आए, कंधों पे बैठ के ना आए। तो आप समझते हैं कि अवाम के वोटों से हमारे हुक्मरान मुंतखब नहीं होते क्या? मैं तो कहता हूँ यहाँ कोई आया ही ना, हाल पे छोड़ दे सबको इनके हाल में छोड़ दो। ये हुकूमत करने के लायक है ही नहीं। ये हैं जूते खाने के लायक के। इतनी महंगाई को इंसान के बच्चे मरो खुद खाए जाते हो, अवाम देने वाली भूखी मर रही है किसी को पता तक भी नहीं है। खजाने में है कुछ नहीं भी, क्या करें हम? ये क्या करना है, ये तो मियाँ ये मुल्क किसी को दे दें, ये सबसे बेहतर है। अवाम तो मियाँ सुखी रहेगी, अवाम तो भूखी मर रही है। नवाज शरीफ लंदन में बैठ के कह रहे हैं कि मैं वापस आ रहा हूँ, वहाँ से वापस आएगा, आप आके करेगा क्या? और महंगाई होगी, जो भी आएगा और महंगाई होगी। हमारा कुछ नहीं सोचेंगे ये लोग।
कुछ नहीं सोचेंगे। बिल कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं। गरीब आदमी खुदकुशी कर रहे हैं। ऐसे हुकूमत को क्या करना है हम लोगों ने। आम आदमी जितनी मेहनत कर ले लेकिन बिजली का बिल सब कुछ पूरा कर देता है। पूरा कर देता, खाने के लिए पेट बच्चे भूखे मर रहे हैं। ये ऐसे कि इनको कुछ समझ नहीं आया क्या करना है क्या नहीं करना। अवाम का खून चूसे जा रहे हैं, चूसी जा रहे हैं। हम सब्र कर ले, अवाम मुश्किल टाइम को कितना सब्र करेगी आप ये बताए ना मुझे। अवाम ने 2-3 साल हो गए सब्र किया हुआ है। अवाम सब्र के घूंट पिए जा रही है, वो मजे किए जा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल यही बात है आपकी। कोई ख्याल नहीं है उनको, कोई ख्याल भी नहीं है उनको, कोई सोचता ही नहीं है अवाम के बारे में। बिल इतने टैक्स लगा कर भेज रहे हैं, कोई ज़िंदगी में हमने टैक्स देखे नहीं है ऐसे। ये फलाना टैक्स है, ये टीवी टैक्स है, ये पता नहीं कौन सा टैक्स है, ये कौन सा टैक्स है। ये जीएसटी है, टैक्स लगाए हुए हैं उन्होंने। जनरल सेल टैक्स है, फिर जनरल सेल टैक्स के ऊपर भी टैक्स है। हाँ उसके ऊपर भी कई टैक्स लगाए हुए हैं ना उन्होंने। खुद तो अदा करने नहीं है, मुफ्त बिजली इस्तेमाल करनी है। हाँ बिल्कुल गरीबों का खून चूस का बिल भर रहे हैं अगले लोग। खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते हैं, आते हैं तारे काट कर चले जाते हैं। इतनी बदमाशी कर रहे हैं वापटा वाले भी। आम आदमी जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या। हम जरा आगे चलते हैं। क्या हाल है जी आप? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे चल रहे हैं काम काज? शुक्र है अल्लाह का जी। बेहतर जा रहे हैं माशाल्लाह। ये हमारे सियासतदान, इतनी सारी सियासी जमातें, किन से तवक्को है? क्या लगता है कौन मुल्क की तकदीर बदलने में अपना किरदार अदा करेगा? बहुत मुश्किल है जी हमारे मुल्क की कोई पॉलिसी नहीं है जिसके तहत ये चलें। हमारे मुल्क में कोई पूछने वाला ही नहीं है। यहाँ पे कोई लाठी है उसकी भैंस है, वही साहब है बिल्कुल। यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई गरीब का हाल चाल पूछ रहे हैं। जब इलेक्शन हो गया आ जाएंगे ये लोग फिर दोबारा। साहब, खान साहब, मलिक साहब, चौधरी साहब सब आते हैं, अपना वक्त पूरा करते हैं, चले जाते हैं, काम कोई नहीं करता है। अवाम भी दुनिया को आजमाती है ना बार बार। अवाम मुंतखब करके आते नहीं है ये लोग। कहाँ से आते हैं? मुंतखब होकर आते ही नहीं है ये लोग। अवाम से मुंतखब होते ही नहीं है ये लोग। नहीं, अवाम से मुंतखब नहीं होते, पता नहीं कहाँ से होते हैं। कौन लोग हैं जो उनको असम्बली में पहुँचाते हैं। तो ये आपके सामने गुफ्तगू आई, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि लोग किस हद तक मौजूदा हालात के बारे में परेशान हैं। हम मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। यहाँ पर जहाँ पे लोग काम में मसरूफ़ हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि लोग जो मौजूदा हालात के बारे में हुकूमत से मायूस दिखाई देती हैं, हुकूमत पर बरहमी का इज़हार कर रहे हैं। ये कहते हैं कि सियासी जमातों के पास सिर्फ गुफ्तगू है, सिर्फ बातें हैं, ज़बानी जमा खर्च है, उसका हल नहीं है। आवाम के जो मसाइल का हल है वो सबसे अहम है और इस पर कहीं भी डिबेट नहीं हो रही, कहीं भी गुफ्तगू नहीं हो रही। बस आवाम पर टैक्स लगाए जा रहे हैं, फिर एक नया टैक्स लगाया जाता है और फिर अगले दिन एक नया टैक्स लगा के कहा जाता है कि हम मईशत को संभाल लेंगे। मईशत कैसे संभलेगी? जब आवाम की मईशत का जनाजा निकल जाएगा तब संभलेगी। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।